संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बुधवार को लोकसभा में कोई कामकाज नहीं हुआ, जबकि राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पारित किया गया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के हंगामे पर अपनी बात रखी। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष के सांसदों ने सदन के अंदर जिस तरह का आचरण किया वैसा ही पहले शायद ही कभी देखा गया। लोकसभा से पारित होने के बाद ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में भी पास हो गया। इसके पक्ष में 187 वोट पड़े। लोकसभा में यह बिल 10 अगस्त को पास हो गया था। बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इस बिल के कानून बनने से राज्यों के पास अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का हक तैयार होगा। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई। यह बैठक बिरला के कक्ष में हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई पार्टी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि भविष्य में सदन में चर्चा और संवाद को प्रोत्साहित किया जाए। चर्चा और संवाद से ही जनता का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से कुछ सांसदों ने व्यवहार किया वो ठीक नहीं था। संसद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इस बारे में सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने सदन में उम्मीद के मुताबिक काम नहीं होने पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि लोकसभा में महज 22% ही काम हुआ है। सदन में सिर्फ 21 घंटे ही कामकाज हो पाया है। इस दौरान कुल 20 बिल पास हुए। उन्होंने कहा कि संसद में पोस्टर, बैनर सदन की मर्यादा के खिलाफ है। सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है। इधर संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर बोलते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की बेअदबी होने से वे रात भर सो नहीं पाए। कल सदन में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। इधर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार ने सदन में पेगासस पर चर्चा का मौका नहीं दिया। अंतिम सदन तक चर्चा नहीं हो सकी। सरकार राज्यसभा और लोकसभा में पेगासस पर अलग अलग बयान देती है। इस पर रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय अलग अलग बयान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीआईआई की यह बैठक इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल में आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हो रही है। यह बहुत बड़ा अवसर है। भारतीय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योग पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। आज तेजी से स्थिति बदल रही है। आज देशवासियों की भावना भारत में बने प्रोडक्ट के साथ है। कंपनी भारतीय हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आज हर भारतीय भारत में बने प्रोडक्ट को अपनाना चाहता है। टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ 16 अगस्त को पीएम मोदी नाश्ता करेंगे। ओलंपिक सितारों को सुबह 9:30 बजे बुलाया गया है। आपको बता दें कि पीएम ने 15 अगस्त को भी खिलाड़ियों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम से कृषि कानून को रद्द करने और किसानों को फ्री लीगल एंड श्रेणी में रखने के लिए कानून में संशोधन करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान नक्सलवाद और 5वीं अनुसूची पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में बारिश और कृषि संबंधित जानकारी ली। जंतर मंतर पर विवादित नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली की निचली अदालत से जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारेबाजी से जुड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसकी चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस आ गई। गाड़ी जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटनास्थल पर आईटीबीपी की 3 बटालियन के 200 जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। किन्नौर में हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और मुख्यमंत्री से घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही गृहमंत्री ने डीजी आईटीबीपी से भी बात की। गृहमंत्री ने प्रभावित इलाके में जल्द से जल्द सुविधा पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन के दौरान मलबा ढहने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। भीलवाड़ा के डीएम ने बताया कि इस अवैध खनन के खिलाफ 3 महीने पहले एफआईआर कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक 12 अगस्त यानी कि कल दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें ओबीसी वर्ग के मंत्री और प्रमुख विधायकों को शामिल रहने का निर्देश दिया गया। मीटिंग में महाधिवक्ता और वरिष्ठ वकीलों का पैनल भी मौजूद रहेगा। चित्रकूट के लोंडीगुड़ा स्थित बीजेपी मंडल कार्यालय में जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया। इसकी शिकायत कार्यकर्ताओं ने लोंडीगुड़ा थाना और तहसीलदार से की है। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के बोमडाराम मंडावी, जेसीसी नेता टंकेश्वर भारद्वाज सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीसीसी से निकलते ही रोक लिया। कार्यकर्ताओं को रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने रोका गया। यहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जयवर्धन सिंह, कुणाल चौधरी समेत कई नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे आंदोलनकारी तीतर बीतर हो गए। जुरान एमएलए जयवर्धन सिंह के कपड़े फट गए। पुलिस ने कांग्रेसियों को घसीट कर बस में बिठाया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई। बालाघाट सिवनी मार्ग पर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर शुरू हुए टोल नाके को कांग्रेसियों ने जमकर उसका विरोध किया है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, राइस मिलर्स और वाहन एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। साथ ही चक्का जाम और सांकेतिक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। नगरनार स्थित स्टील प्लांट के डिमर्जर को लेकर छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि एनएमडीसी को हर हाल में डिमर्ज करने का फैसला वापस होना चाहिए। प्लांट का निजीकरण स्थानीय लोगों के हित में नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो हम जान दे देंगे। बस्तर के लोग लाशें बिछा देंगे और दूसरा भूमकाल होगा। गरियाबंद में पालिका परिषद और पालिका जनप्रतिनिधि एक फैसले को लेकर आमने सामने हो गए। बाजार की दुकानें तोड़ने को लेकर दोनों का मत अलग अलग है। प्रशासन जहां दुकान तोड़ने के लिए नोटिस दे चुका है, वहीं पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन समेत बीजेपी कांग्रेस पार्षद इस निर्णय में विरोध में नजर आए हैं। जबलपुर में ओबीसी महासवारी आरक्षण और ओबीसी जनगणना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण देने और जल्द से जल्द ओबीसी जनगणना कराए जाने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने फिर मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सरगुजा संभाग के अंशकालीन सफाई कर्मियों ने हाथों में झाड़ू लेकर रैली निकाली। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। चंबल इलाके में कई बाढ़ पीड़ित परिवार अब मदद के लिए कलेक्टोरेट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लोग अब बिजली और पीने का पानी की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह गांधी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कलेक्टरेट पहुंचे और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि उनके गांव में कोई सर्वे नहीं हुआ है। भिंड के पंडोरा गांव में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तहसीलदार को ग्रामीणों ने घेर कर अपना दुखड़ा सुनाया है। ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि उन्हें प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। जांजगीर के लोहरसी पंचायत में तारीख के ऐलान के बाद तहसीलदार नहीं पहुंचे, जिसे लेकर ग्रामीण हंगामा करते हुए अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान कराने की मांग करने लगे। इस दौरान पामगढ़ एसडीएम ने गांव में पहुंचकर आगामी दिनों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मेलन बुलाने की जानकारी दी। खजुराहो के धोगुआंव गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन वितरण नहीं होने से हितग्राही परेशान है। इसे लेकर बीजेपी नेता हितग्राहियों के साथ राजनगर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए जांच के बाद उचित कार्रवाई की मांग की। महासमुंद में किसानों ने बागबहरा पिथौरा राजमार्ग पर चक्का जाम कर विरोध जताया है। आपको बता दें कि रासायनिक खाद की कमी, बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। केंद्र और प्रदेश सरकार नए तकनीकी के जरिए खेती को लाभकारी बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सिंगरौली के कृषि विभाग को किसानों की कोई परवाह नहीं है। दरअसल जिले के किसान लैब से मिट्टी की जांच कराने के लिए परेशान हैं। इसे लेकर कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। आजादी के इतने सालों बाद भी धमतरी जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां आवागमन के लिए पक्की सड़क नहीं बन पाई है। यहां के ग्रामीण सालों से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधि गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मजबूरन ग्रामीणों को कीचड़ से पटे सड़क से आवाजाही करना पड़ रही है। कवर्धा के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और पीडब्ल्यूडी की अधिकांश सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बारिश में जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के लिए लोगों को बड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। कंप्यूटर बाबा 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ की जमकर तारीफ की, जबकि बीजेपी को साधु संत और धर्म विरोधी सरकार बताया। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि कमलनाथ ने कोरोना महामारी के दौरान तन मन धन के साथ साधु संतों की मदद की।
चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के पट्टे को निरस्त करने और बैंक के जमीन को नीलाम करने के मामले में डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 13 सदस्यों के साथ ही बैंक को नोटिस जारी किया है। बेमेतरा के दूधिया नवा गांव में अज्ञात आरोपी ने भूपेंद्र लूनिया नाम के युवक की हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक भूपेंद्र महेश लूनिया और घनश्याम जांगड़े नल जल योजना का काम करने के लिए दूधिया आए थे, जहां रात को सोने के दौरान भूपेंद्र लूनिया की हत्या कर दी गई। मामले की जांच की जा रही है। कवर्धा के लालपुर में महिला की हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया गया। दरअसल महिला का शव खून से लथपथ पेड़ पर लटका मिला, जिसकी सूचना पर बूडला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतका की पहचान धानबाई धुर्वे के रूप में हुई है, जिसकी हत्या पत्थर से की गई है। केशकाल के हलबापारा गांव में स्थित तालाब में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तालाब में नहाने गए ग्रामीणों ने इसकी सूचना विश्रामपुरी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सतना जिले में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक और साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक और एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। जबलपुर में एक युवक को डंपर से कुचलने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कोर्ट से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपियों ने 9 अगस्त को शिवम कुशवाहा के साथ मारपीट की थी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में युवती पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अकरम उर्फ अक्का ने घर में घुसकर पीड़िता पर ब्लेड से हमला कर दिया और उसे घायल किया। भिलाई के नेवई क्षेत्र में हुए गोलीकांड के आरोपी मुकेश पंचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 3 आरोपियों ने 5 जुलाई को निगरानीशुदा बदमाश पिंकी राय को गोली मारकर फरार हो गए थे। खरगोन की कसरावत पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के 4 अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही। आरोपियों से पुलिस ने चोरी के 4 फोर व्हीलर जब्त किए हैं। जगदलपुर की परपा पुलिस ने सुंदरा माता मंदिर से चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। उज्जैन की चिंतामन पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 पर पहले से ही केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार और हथियार जब्त किए। भिलाई के वैशाली नगर स्थित यूको बैंक में चोरी की कोशिश करते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीनबंधु ने पैसों के लालच में बैंक का ताला तोड़ दिया। अवनपुर में रेलवे के बंद पड़े कमरे से अज्ञात चोर रेलवे की संपत्ति चुरा कर ले गए। दरअसल मानिक चौरी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक कमरे में रेलवे के कई सामान रखे हुए थे, जहां 2-3 दिनों से लगातार चोरी हो रही है। दुर्ग पुलिस ने खाद्य विभाग की आईडी से फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आपको बता दें कि फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाने की रिपोर्ट खाद्य निरीक्षक दीपा वर्मा ने पुलिस थाने में दी थी। ग्वालियर में ज्वेलर्स पति पत्नी ने ग्राहक के साथ धोखाधड़ी की है। दरअसल ग्राहक ने चांदी के बर्तन और सोने के आभूषण बनाने के लिए 5 किलो चांदी और 200 ग्राम सोना सहित 10 लाख रुपए दिए थे, जिसे दंपत्ति ने वापस नहीं किया। फिलहाल पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में नशे में धुत 3 बदमाशों ने मोमोज दुकान में घुसकर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की। पीड़ित के मुताबिक बदमाशों ने उनका ऑर्डर पहले नहीं लेने पर उनके साथ मारपीट की है। वहीं लोगों ने तीनों बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बलरामपुर में आरईएस के एसडीओ के साथ मारपीट हुई है। ग्रामीणों ने एसडीओ और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट की जानकारी है। टीम गांव में पहुंची है, जहां ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की। सतना सेंट्रल जेल में एक कैदी के पास से गांजे की पुड़िया बरामद हुई है। जेल प्रहरी के मुताबिक उन्हें बंदी अनीश लतीफ खान पर शक हुआ है। इसके बाद उन्होंने बंदी की तलाशी ली, जिससे बंदी के पास से गांजा बरामद हुआ है। गांजा मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। महासमुंद की बसना पुलिस ने परस्कोल चौक के पास एक कार से 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 5,20,000 की कीमत की 52 किलो गांजा जब्त किया गया है। प्रदेश में हर जिले में जहरीली शराब से मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद भी सिंगरौली में अवैध शराब के कारखाने धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसे लेकर गांव के कई लोग शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अंबिकापुर जिले में 50,000 के ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्राउन शुगर बेचने के फिराक में था, जिसकी सूचना मिलने पर अंबिकापुर गांधीनगर पुलिस ने उसे धर दबोचा। होशंगाबाद में 12 घंटे के अंदर 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। सब इंस्पेक्टर राजन सिंह गुर्जर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, तो वहीं एक और सब इंस्पेक्टर पर महिला प्रधान आरक्षक और 2 पुलिसकर्मियों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का आरोप लगा है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग के शिकार छात्र ने एंटी रैगिंग ब्यूरो दिल्ली को ईमेल कर अपने साथ हुई रैगिंग की पूरी जानकारी दी। चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर निर्मल की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों के एजेंट बेमेतरा पहुंचे और उन्होंने पीएसीएल की डायरेक्टर से मिलने के लिए पुलिस को अनुरोध किया। हालांकि कूट का मामला होने के कारण पुलिस ने उन्हें मिलने से रोक दिया। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ के ओंगना गांव में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। ओंगना क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों से हाथियों का दल विचरण कर रहा है। कल देर रात झुंड से भटककर एक हाथी गांव की ओर आ गया और मोहित राम यादव नाम के ग्रामीण की बाड़ी में घुसकर उत्पात मचाया। हाथी की आहट जब ग्रामीण को पता चली तो हाथी के हमले से उसकी मौत हो गई। हाथियों का एक दल 45 दिनों के बाद फिर लौट आया है। हाथियों के दल ने एक बार फिर भानुप्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ईरा गांव और तुमरीसुर पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। हाथी घरों और फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिवपुरी के हतना गांव में कई पक्षी मृत मिले हैं, जिससे ग्रामीणों को बर्ड फ्लू फैलने का खतरा नजर आ रहा है। सूचना मिलने पर चिकित्सकों की एक टीम पहुंची है, जो सैंपल लेकर बर्ड फ्लू की जानकारी कर रही है। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर 20 अगस्त तक के लिए विजिटर पास बंद कर दिया गया है। 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से जारी संवेदनशील एयरपोर्ट की सूची में इंदौर एयरपोर्ट का नाम भी शामिल है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय रेलवे ने जबलपुर में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी में 1853 में पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत से लेकर साल 2021 तक के रेलवे की प्रगति को दर्शाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इंदौर में बच्चों का सीरो सर्वे शुरू कर दिया गया है। 2 दिनों में अब तक 454 बच्चों के एंटीबॉडी सैंपल कलेक्ट किए। यहां सर्वे के लिए चयनित लोगों में से 80% लोग सहजता से जांच कराने के लिए तैयार हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच शाजापुर जिला अस्पताल में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां एक ही बेड पर 2 महिलाओं का इलाज किया जा रहा है, जबकि कई नवजातों को तो बेड ही नसीब नहीं है। आगरमालवा जिले में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। आज 4 मरीज मिले हैं। जिले में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 32 हो गई। वहीं छावनी क्षेत्र की एक युवती की उपचार के दौरान उज्जैन में मौत हो गई। उज्जैन में साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालु महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे।